Hi everyone, my name is Pooja Pal. My school name Holy Cross Convent Higher Secondary School अंबिकापुर छत्तीसगढ़। तो आज का मेरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 में तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। हमारा टॉपिक क्या है? आयरन। आयरन क्या होता है? आयरन के संकेत होता है Fe और इसका संयोजकता होता है +2 और +3। आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26 और परमाणु का भार होता है 55.85 और आयरन का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और अयस्क होते हैं। आयरन के प्रमुख अयस्क होते हैं मैग्नेटाइट, जिसको Fe3O4, हेमेटाइट, लियोनाइट, और सिडेराइट का होता है FeCO3 और आयरन पैराइटीज का होता है FeS2 और आगे है कॉपर आयरन पैराइटीज का होता CuFeS2। यह होता है कॉपर आयरन पैराइटीज का होता है। यह आयरन के 6 अयस्क होते हैं। क्या होता है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट, सिडेराइट, आयरन पैराइटीज और छठवां होता है कॉपर आयरन पैराइटीज। यह होते हैं 6 अयस्क होते हैं। आयरन के 6 अयस्क होते हैं। ये हम जानते हैं लोहे के प्रकार कि कितने प्रकार के होते हैं। तो यह होता है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। ढलवा लोहा और पिटवा लोहा और इस्पात को किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है? तो यह इसके कार्बन के प्रतिशत के मात्रा के आधार पर इसको वर्गीकरण किया गया है। ढलवा लोहा और पिटवा लोहा और इस्पात, तो इसके हम जानते हैं कि परसेंटेज होते हैं इसमें। तो ढलवा लोहा का होता है 2.2 से 4.5% कार्बन होता है। किसमें होता है? तो यह होता है ढलवा लोहा में। और आगे है पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा का प्रतिशत इसमें होता है, पिटवा लोहा में होता है 0.10 से 0.25% कार्बन होता है। किसमें होता है? तो पिटवा लोहा में होता है। और थर्ड होता है इस्पात। इस्पात में होता है 0.25 से 2.0% कार्बन होता है इस्पात में। तो यह लोहे के प्रकार होते हैं जिसमें प्रतिशत के मात्रा के आधार पर इसको वर्गीकरण किया गया है। तो यह है लोहे के प्रकार, जिसमें हमने जाना ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। आगे हम जान लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात में। जो इसको समझ लेते हैं अच्छे से, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें डिफरेंस के आधार पे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ढलवा लोहा और पिटवा लोहा में और इस्पात में क्या डिफरेंस है। तो हम जानते हैं कि ढलवा और पिटवा लोहा और इस्पात में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसमें कार्बन 2.2 से 4.5 तक होता है ढलवा लोहा में, और कार्बन की मात्रा पिटवा लोहा में होता है। कार्बन की मात्रा होती है पिटवा लोहा में 0.10 से 0.25 होता है पिटवा लोहा में। और आगे इस्पात में होता है कार्बन की मात्रा 0.25 से 2.0 तक होता है इस्पात में कार्बन की मात्रा। आगे है कठोरता। कठोरता मतलब कि कौन कितना कठोर होता है वह जानेंगे।
कठोरता होता है, ढलवा लोहा में अत्यंत कठोर होते हैं। यह ढलवा लोहा अत्यंत कठोर होता है और पीटवा लोहा मुलायम होता है और इस्पात सामान्य कठोर होता है। आगे है 1200 डिग्री सेल्सियस और पीटवा लोहा में होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। इस्पात में होता है 1300 डिग्री सेल्सियस। तो यह गुण ढलवा और पीटवा और इस्पात में होते हैं। और वर्धनीयता होता है, ढलवा में होता है भंगुर। भंगुर का मतलब होता है जब किसी को पीट देते हैं तो वह टूट जाता है, वह भंगुरता के गुण होते हैं। आगे है पीटवा लोहा में आघातवर्ध होता है पीटवा लोहा में और इस्पात में भी होता है आघातवर्ध। आगे है लगना, आगे है जंग लगना। ढलवा लोहा में जंग नहीं लगता है और पीटवा लोहा में लगता है जंग और इस्पात में जंग नहीं लगता। तो यह है लोहे के प्रकार में डिफरेंस। तो जानते हैं कि सबसे टॉपिक है लोहे के प्रकार। सबसे महत्वपूर्ण है लोहे के प्रकार कि ढलवा लोहा और पीटवा लोहा और इस्पात में क्या परसेंटेज है, उसके अनुसार यह इसके प्रकार होते हैं। तो इस टॉपिक में हमने कवर कर लिया कि आयरन के प्रकार 10 होते हैं, उसको जान लिए और लोहे के प्रकार को जाने और इसमें क्या डिफरेंस होते हैं इसके प्रकार में से ढलवा लोहा, पीटवा लोहा और इस्पात में। तो यह हमारा टॉपिक कवर होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस।